केंद्र की बीजेपी और जवानों पर कुठाराघात कर रही है। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को सेना में भर्ती करके सरकार अडानी और अंबानी के लिए पैरेलल सेना खड़ी करना चाहती है। ऐसी योजना लाकर बीजेपी सरकार आग से खेल रही है, यह कहना है इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी का। नफे सिंह राठी बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। नफे सिंह राठी का कहना है कि इनेलो पार्टी युवाओं के साथ है। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 2.5 साल में सरकार ने सेना में किसी युवा को भर्ती नहीं किया है और अब ऐसी योजना लेकर आई है जिससे देश का हर युवा निराश है। नफे सिंह राठी का कहना है कि बीजेपी सरकार किसानों और जवानों पर कुठाराघात कर रही है। सरकार ना तो किसानों को दबा पाई थी और ना ही किसानों के बेटों को दबा पाएगी। जिस तरह से सरकार ने किसानों के लिए बनाए गए कानून को वापस लिया था, उसी तरह अग्निपथ योजना को भी माफी मांगकर सरकार को वापस लेना चाहिए। नफे सिंह राठी का कहना है कि अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। 4 साल की नौकरी के बाद युवा अडानी और अंबानी की कंपनी में नौकरी करेंगे। यह सरकार अडानी और अंबानी के लिए युवाओं की पैरेलल सेना खड़ी करना चाहती है। आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अग्निपथ योजना के प्रति लोगों का आक्रोश झेलना पड़ेगा। लगभग 3.5 साल से भर्ती नहीं हो रही है सेना, और अगर सेना की भर्ती होती तो हरियाणा के कई लाख बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं वो सेना में भर्ती होते देश की सेवा। अब जो ये योजना बनाई, ये योजना देश की सेनाओं की रक्षा करने के लिए, देश में अंदरूनी हालात को ठीक रखने के लिए सेना की भर्ती की जाती है, लेकिन जिस हिसाब की योजना बनाई है वो योजना ठीक नहीं है। 4 साल के लिए भर्ती करना, फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर के उनको फील्ड में उतारना, वो कैसे देश की सेनाओं की रक्षा करेंगे, सीमाओं की? ये इस किस्म की जो नीतियाँ बना कर सरकार थोप रही है। कहते हैं 4 साल के बाद में उनको कंपनियों में नौकरी लगाएंगे। कंपनियों में नौकरी नहीं लगाएंगे, वो अडानी और अंबानी की कंपनियों में नौकरी लगेंगे और उनकी सेना, एक पैरेलल सेना खड़ी करने का प्लान जो सरकार का है, ये ठीक नहीं है। ये समझ में आ गया देश के युवाओं को, इसलिए सरकार किसानों और जवानों पर ही कुठाराघात कर रही है, ताकि इन 2 तबकों को जो है आर्थिक तौर पर कमज़ोर किया जाए, उनको छिन्न-भिन्न किया जाए। इस किस्म की योजना सरकार ने बनाई ज़रूर है, लेकिन ये योजना में सफल नहीं होंगे। जो किसानों के खिलाफ जो कड़े कानून बनाए थे, उनकी भी बड़ी बड़ाई की गई थी, बड़े मीडिया के द्वारा, और इन्होंने अपने नकली किसान संगठन खड़े करके जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ किसानों पर जुल्म ढा करके, उनके खिलाफ कार्रवाई करके, गोलियां चला करके कितने किसानों को मारने का काम किया। लेकिन किसान दबे नहीं, जवान भी किसान के ही बेटे दबेंगे नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इनके साथ है और तब तक रहेगी जब तक ये योजना रद्द नहीं हो जाए। सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी। सरकार ने किसान कानून वापस लिया, माफ़ी मांगी देश के साथ, हज़ारों किसान मरे, इसमें शहीद हुए, और उसके बाद माफ़ी मांग करके कानून वापस लिए। अब ये कानून भी सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा और माफ़ी मांग करके इन्होंने ये कानून वापस लेना पड़ेगा। गाँव में एंट्री बंद कर दी थी ना किसानों ने। ये जवान हैं, किसानों के बेटे हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि बगैर नुकसान हुए, देश में बगैर नुकसान हुए, इस कानून को वापस लें। सर, विरोध के बावजूद 60,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होना किस तरीके से देखिए? ये तो बताने लग रहा है मैं, नकली किसान संगठन जो खड़े कर लिए थे इन्होंने। ये जो षड्यंत्र है सरकार का, ये सफल नहीं होगा। किसान जवान इन 2 से बैर मोल लेना ये कोई हंसी खेल नहीं है। अभी आगे चुनाव आएगा पार्लियामेंट का, पता चल जाएगा इनको पता चल जाएगा। पार्लियामेंट का चुनाव भी आएगा, असेंबली के चुनाव आएंगे। लोगों ने एंट्री बंद कर दी थी गांव में घुसने की, अब फिर ये आग से खेल रहे हैं।